चलो, तो कल आप लोगों ने जो डायरेक्शन रेशोज और डायरेक्शन कोसाइंस का कंसेप्ट किया था, ठीक है। तो अब यहाँ पर एक क्वेश्चन है आपके सामने, आप ट्राई कर सकते हो, अदरवाइज मैं तो करवाऊंगी ही। तो जैसे आपके पास ये दो पेयर्स दे रखे हैं ट्रिपलेट्स के, तो दो पॉइंट्स गिवन है, देन फाइंड आउट द डायरेक्शन रेशोज एंड द डायरेक्शन कोसाइंस। अगर दो पॉइंट्स गिवन हो तो तब डायरेक्शन रेशोज कैसे निकालते हैं, और अगर डायरेक्शन रेशोज मिल जाए फिर तो डायरेक्शन कोसाइंस हम निकाल सकते हैं। मीन्स आपको एक तो एबीसी सॉल्व करना है और एक एलएमएन। तो आपके रिकॉलिंग के लिए एलएमएन का एबीसी के साथ, यानी कि ये डी कोसाइंस थे और ये डी रेशोज थे, इनका क्या रिलेशन था, प्लस माइनस ए अपॉन रूट ए स्क्वेयर बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर। सिमिलरली m जो था दैट इज प्लस माइनस b अपॉन रूट ए स्क्वेयर बी स्क्वेयर एंड सी स्क्वेयर, और n जो था प्लस माइनस c अपॉन रूट ए स्क्वेयर बी स्क्वेयर और सी स्क्वेयर, ये था। ठीक है, अब बात है कि डायरेक्शन रेशोज कैसे निकालें। तो जब दो पॉइंट्स गिवन हो, ये x1 y1 z1 है, ये x2 y2 और z2 है, ठीक है। तो डी रेशोज कैसे आएंगे, x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 एंड z2 माइनस z1 करके, ठीक है। तो सिंपली सब्ट्रैक्ट कर दो, तो ये 3 बन जाएगा, ये 2 में से 4 माइनस करोगे -2 आ जाएगा, 3 माइनस माइनस 5 दैट इज 8। तो ये आपकी डी रेशोज हो गई। अब डी को साइंस कैसे निकालोगे, ए अपॉन रूट ऑफ दिस, ए क्या है 3, ये ए बी और सी मिल गए, अपॉन रूट 3 का स्क्वायर आ जाएगा, -2 का स्क्वायर आ जाएगा और 8 का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। तो 3 अपॉन ये कितना बन गया, 9 4 एंड 64, 64 एंड 2 77। हाँ जी 77, ठीक है। तो ये आ गया प्लस माइनस का आ गया जाएगा। तो दूसरा क्या आ जाएगा, ये एल की वैल्यू आ गई, एम आ जाएगा -2 अपॉन रूट 77 एंड एन आ जाएगा 8 अपॉन रूट 77, ठीक है। तो ये इम्पोर्टेंट इसलिए है कि जब आपके पास दो पॉइंट्स दिए हों तो डायरेक्शन रेशोज कैसे निकालते हैं, ठीक है। आगे चले, एक बार ना बता दो कि आवाज आज पहले जितनी ही आ रही है कि आगे से ठीक है। आ रही है मैम आवाज। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ एक्स एक्सिस वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। ये डायरेक्शन कोसाइंस निकालने हैं। तो यहाँ पर एक्सिस की बात अगर की गई है तो हमें क्या यूज करना पड़ेगा, देखो ध्यान से समझ लेना कि जो एक्स एक्सिस है वो अपने आप के साथ कितना एंगल बनाती है, 0 डिग्री आ जाएगा। वाई एक्सिस जो है, जैसे मैं एक्स एक्सिस की अगर बात करूं, मुझे पहले इसके लिए कॉस अल्फा कॉस बीटा और कॉस गामा निकालना है, ठीक है। तीनों के लिए निकालना है ना, मैं एक्स एक्सिस के लिए निकाल रही हूँ। तो जो एक्स एक्सिस है अपने आप के साथ तो 0 बनाएगी, ठीक है। ये वाई वाई के साथ एक्स एक्सिस का एंगल देखना है ना, मीन्स 90 आ जाएगा। और अगर z ले ले तो उसके साथ भी ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर होती है तीनों एक्सिस, तो ये भी क्या आ जाएगा, 90 आ जाएगा, ठीक है। ये 1 0 और 0 आ जाएगा, बोलो क्लियर है। अगर मैं y एक्सिस की बात करूं तो तब क्या होगा, अब यहाँ पर आ जाएगा आपके पास 90, y एक्सिस अपने साथ अब क्या बनाएगी 0, और z के साथ क्या हो जाएगा 90, क्योंकि म्यूचुअली परपेंडिकुलर है तीनों अपने आप में, ठीक है। तो ये आ जाएगा 0 1 एंड 0। फिर आप अगर z की निकालोगे तो वो आ जाएगी 0 0 एंड 1, ठीक है। तब यहाँ पर 0 बन जाएगा। बोलो ये तीनों की आपके पास डायरेक्शन को साइंस क्लियर है। ये छोटा यस सा मैम। एमसीक्यू बन के आ सकता है, सिर्फ एक ही एक्सिस की डी को साइंस पूछ सकते हैं इनमें से, ठीक है। आगे चलते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्शन को साइंस ऑफ ए लाइन विच मेक इक्वल एंगल्स विद द एक्स एक्सिस वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। अब इक्वल एंगल बना रही है, ठीक है। तो डायरेक्शन को साइंस निकालनी है एक्स और वाई और जेड की, तो क्या आ जाएगी,
तीनों टाइम अब कॉज अल्फा और कॉज अल्फा ही एंगल बनेगा। तो हम लोगों ने एक रिलेशन किया था कॉस स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर बीटा, अब यहाँ पर भी अल्फा हो जाएगा, और कॉस स्क्वायर गामा यहाँ पर भी अल्फा हो जाएगा, इज इक्वल्स टू क्या रहता है 1। ठीक है, ये रिलेशन था कॉस स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा का। तो यहाँ से ये आ गया 3 कॉस स्क्वायर अल्फा इज इक्वल्स टू 1, यानी कि कॉस अल्फा इज इक्वल्स टू 1/√3 और प्लस माइनस का। तो ये एक के लिए निकाल लिया, एक्स के लिए, वाई के लिए भी सेम आ जाएगा और जेड के लिए भी सेम आ जाएगा, क्योंकि तीनों के साथ वो इक्वल बना रहा है। तो फिर क्या बन जाएंगी डायरेक्शन कोसाइंस, 1/√3 प्लस माइनस का, ये भी और ये भी प्लस माइनस का। ठीक है, बोलो ये क्लियर है, क्योंकि ये एमसीक्यू आया भी हुआ है। ठीक है, चले आगे। जो आज का नया कंसेप्ट है वो है लाइन इन अ स्पेस। कल किसी ने ना परपेंडिकुलर का एक क्वेश्चन पूछा था, लेकिन ना वो अभी बहुत ही दूर है वो कंसेप्ट। उससे पहले आपको ये सारा कुछ आना चाहिए, वो बिल्कुल लास्ट में आएगा इस टॉपिक के। ठीक है, तो वो आपको उसका आंसर उसमें मिलेगा। देन लाइन इन अ स्पेस क्या है, देखो, अगर हमें स्पेस में यानी कि 3 डायमेंशनल में किसी लाइन को डिफाइन करना है, तो उसके लिए हमें क्या हमारे पास होना चाहिए, या तो एक कंडीशन है कि आपको डायरेक्शन पता होनी चाहिए और साथ में एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स पता होने चाहिए। ठीक है, जैसे ये लाइन है, इसके ऊपर कोई पॉइंट है, मान लो आपको उसके कोऑर्डिनेट्स पता है और साथ में डायरेक्शन, मीन्स ये समथिंग किसी वेक्टर के पैरेलल है। ठीक है, तो उस तरीके से हम क्या करेंगे, इस लाइन की हम इक्वेशन जो है फाइंड आउट कर सकते हैं। दूसरी बात क्या है, यहाँ आपके पास 2 पॉइंट गिवन हो, ठीक है, या तो 2 पॉइंट्स गिवन हो, हम तब उस केस में जो है इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड आउट कर सकते हैं। तो जैसे फर्स्ट केस में देखते हैं कि अगर आपके पास क्या है, इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू ए गिवन पॉइंट, एक पॉइंट दे दिया एंड पैरेलल टू ए गिवन वेक्टर, मींस आपको एक डायरेक्शन दे दी। ठीक है, तो डायरेक्शन बता दी कि वो लाइन किसके पैरेलल है, तो आपको वेक्टर की सॉरी लाइन की जो है इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। तो उसके लिए देखते हैं कैसे है। जैसे मान लो मेरे पास ना ये है कोऑर्डिनेट एक्सिस, यहाँ पर मेरे पास उसने कोई पॉइंट दे दिया दैट इज पी। ठीक है, इस पॉइंट से पास करती हुई ये लाइन है एल, और बताया क्या है कि ये पैरेलल है किसी वेक्टर के। तो ये वेक्टर हो गया जिसके ये पैरेलल है। ठीक है, तो अब मैं अगर ये ओरिजिन को रेफरेंस पॉइंट लेके चलूं और मान के चलूं कि ये ओ है, तो ओ पी को मैं किसी वेक्टर से, ए वेक्टर से डिनोट कर देती हूँ। यहाँ पे मैं ना कोई आर्बिट्रेरी पॉइंट लूंगी, मीन्स कोई भी पॉइंट चूज कर लिया क्यू। ठीक है, इसको मैं ज्वाइन करूँ तो ये लेट्स से कि कोई अनदर वेक्टर है। ठीक है, और जिस वेक्टर के ये पैरेलल है उसका नाम है बी वेक्टर, तो इसको मैं आर रख देती हूँ। ठीक है, अब कल हम लोगों ने एक कंडीशन की थी कि लाइन वेक्टर्स पैरेलल हो या फिर लाइंस पैरेलल हो। तो ये लाइन एक बार माइंड में रख लो कि जो एक वेक्टर है वो स्केलर मल्टीपल होता है दूसरे का। ठीक है, अगर ए पैरेलल है बी के, तो ये क्या हो जाएगा, इसका स्केलर मल्टीपल हो जाएगा। ठीक है, एक मिनट, किसी ने ज्वाइन किया है। आई थिंक लीव ही किया इसने। चलो, ये थोड़ा सा टिपिकल है टॉपिक, लेकिन समझने की कोशिश करना। अब मैं बता रही हूँ कि ये इक्वेशन कैसे आई। ठीक है, वो देखेंगे, क्योंकि ये पी क्यू लाइन है जो, वो पैरेलल दे रखी है आपको वेक्टर बी के। ठीक है, तो मैं पी से लेके क्यू वेक्टर को लिख सकती हूँ कुछ लैम्डा टाइम्स बी वेक्टर, क्योंकि ये दोनों पैरेलल है। बात समझ में आई, इससे लिखी। दूसरी बात, अगर ट्रायंगल लॉ लगाएं हम, ठीक है, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन लगाएं, तो वो कैसे लगेगा इसमें, ये ओ से लेके पी वेक्टर प्लस पी से लेके क्यू वेक्टर इक्वल्स टू ओ से लेके क्यू वेक्टर। ये आपको मैं एक बार बता देती हूँ कि जैसे आपके पास मान लो ये ट्रायंगल है, तो ये ओ है, ये पी है और ये क्यू है।
ये ओ से पी, पी से क्यू, लेकिन रिजल्टेंट जो है ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो हमें ओ से पी चल के, पी से क्यू चल के, और रिजल्टेंट इज इक्वल्स टू ओ से क्यू, थर्ड साइड जो है ऑपोजिट में लिखनी होती है। दिस इज ट्रायंगल लॉ ऑफ द वेक्टर। ठीक है, इसको यूज किया तो इससे क्या मिलेगा देखना। ओपी हम लोगों ने लिया ए वेक्टर, प्लस पी क्यू क्या था, लैम्डा टाइम्स बी वेक्टर, और ओ क्यू क्या है हमारे पास, आर वेक्टर। ठीक है, तो ये आपके पास एक लाइन की जो है वो इक्वेशन आ गई। ठीक है, इससे हमारे पास क्या आ जाएगा, आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स बी वेक्टर। तो ये आपके पास क्या है, इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू अ पॉइंट विद द पोजीशन वेक्टर ए वेक्टर एंड पैरेलल टू वेक्टर बी वेक्टर। बोलो क्लियर है। यस मैम। ठीक है, तो आपने ये इक्वेशन माइंड में रखनी है कि कैसे आई। बस आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स बी वेक्टर। इसमें ये जो है, ये पॉइंट जो दिया होगा उससे बनेगी। ठीक है, और ये वेक्टर बी जो है वो किससे बना होगा, जो पैरेलल वेक्टर दे रखा होगा उससे बनेगा। ठीक है, चलें आगे। सेकंड जो फॉर्म है इसकी क्या है कि अगर आपके पास एक पॉइंट गिवन है और आपके पास एक डायरेक्शन रेशियोज गिवन है, तो आप इक्वेशन ऑफ लाइन जो है वो कैसे निकालोगे। इस फॉर्म को हम सिमेट्रिकल फॉर्म भी बोलते हैं लाइन की। ठीक है, तो देखो कैसे, आपके पास ये आर्बिट्रेरी सॉरी ये पॉइंट गिवन है एक्स वाई जेड। ठीक है, x1 y1 z1। ठीक, ये हमने कोई पॉइंट चूज कर लिया लाइन के ऊपर q, दैट इज x y और z, और इस लाइन की आपको ये डायरेक्शन रेशियोज गिवन है। तो आप क्या करोगे, x माइनस x1, ठीक, y माइनस y1, z माइनस z1 अपॉन में ये d रेशियोज लिख दोगे। ठीक है, तो ये आपकी जो है सिमेट्रिकल फॉर्म बन जाएगी। मीन्स आपको जो पॉइंट गिवन है, पॉइंट ऊपर माइनस करेंगे और जो डी रेशियोज है वो डिनोमिनेटर में आप लिखोगे। ठीक है, जैसे अब नेक्स्ट टॉपिक में क्या है, कन्वर्जन टू वेक्टर फॉर्म। आपके पास अगर ये दे रखी है कार्टेशियन फॉर्म, इसको कार्टेशियन फॉर्म भी कहते हैं, सिमेट्रिकल फॉर्म भी कहते हैं। ठीक है, तो ये कार्टेशियन फॉर्म को अगर कन्वर्ट करना है वेक्टर में, ये चीजें सीखनी जरूरी है, इसके बिना जो है क्वेश्चंस नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो पॉइंट और आपके पास क्या है, एक डी रेशियोज हैं, तो कन्वर्जन कैसे करेंगे देखना। x माइनस एक्स वन अपॉन ए, वाई माइनस वाई वन अपॉन बी, जेड माइनस जेड वन अपॉन सी, दिस इज इक्वल्स टू लैम्डा। ठीक है, हम इसको कोई कांस्टेंट मान लेते क्योंकि बराबर आ रही है। तो यहाँ से अगर मैं फर्स्ट और लैम्डा को इक्वेट करूँ तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, a लैम्डा प्लस एक्स वन, वाई की क्या आ जाएगी, b लैम्डा प्लस वाई वन, और सी की क्या आ जाएगी, सॉरी जेड की क्या आ जाएगी, सी लैम्डा प्लस जेड वन। ये तीनों आपके पास वैल्यूज मिल गई, तो एक्स वाई और जेड की वैल्यूज आपके पास आ गई। ठीक है, तो अब आपके पास जो आर वेक्टर है वो क्या है, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप और जेड के कैप। इसी तरीके से लिखते हो, कोई भी लाइन उठाओ उसको आप इस तरीके से रिप्रेजेंट कर लेते हो, है ना। तो यहाँ पर ये वैल्यूज अगर मैं सब्सटीट्यूट कर दूँ तो ए लैम्डा प्लस एक्स वन आई कैप प्लस बी लैम्डा प्लस वाई वन जे कैप एंड सी लैम्डा प्लस जेड वन। ठीक है, ऐसे कर दिया। तो यहाँ से ये तीनों में से, ठीक है, पहले मैं एक्स वन वाला लिख रही हूँ, एक्स वन आई प्लस वाई वन जे और जेड वन के, प्लस ये लैम्डा कॉमन आ गया, ए आई बी जे एंड सी के। तो देखो ये आपका पॉइंट था और ये आपकी डी रेशियोज हैं, यानी कि ये किसे रिप्रेजेंट करती हैं, उस लाइन को जो कि एक वेक्टर के पैरेलल है। ठीक है, पैरेलल वेक्टर के जो लाइन थी उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। बोलो ये फॉर्म क्लियर है कि कैसे हम लोग सिमेट्रिक से वेक्टर को डिराइव कर सकते हैं। तो जब क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन में आपको अगर सिमेट्रिक दे रखी है तो आपको वेक्टर फॉर्म लिखनी है, तो आप सिंपल क्या करोगे, ये जो पॉइंट दिख रहे हैं ना एक्स वन वाई वन जेड वन, इनसे ये पॉइंट वाला वेक्टर लिखोगे।
प्लस लैम्डा टाइम्स यानी कि कुछ कांस्टेंट टाइम्स ये जो डी रेशोज है ए बी और सी, उनसे एक वेक्टर लिख दोगे। ठीक है, इससे वेक्टर फॉर्म में वो कन्वर्ट हो जाएगी। इसके बेसिस पे क्वेश्चन करते हैं ताकि क्लियर हो जाए। फाइंड द वेक्टर एंड द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द लाइन थ्रू द पॉइंट गिवन एंड विच इज पैरेलल टू दिस वेक्टर। तो आपको पहले तो एक वेक्टर इक्वेशन लिखनी है। वेक्टर इक्वेशन के लिए आपको मैंने बताया था यहाँ पर पॉइंट वाला आएगा प्लस लैम्डा टाइम्स यहाँ पर जो पैरेलल वेक्टर दिया होगा। ठीक है, तो ये पॉइंट गिवन है, तो इससे 5i प्लस 2j माइनस 4k कैप बन गया एंड प्लस लैम्डा टाइम्स 3i प्लस 2j माइनस 8k। बोलो क्लियर है? वेक्टर इक्वेशन आपको क्लियर है तो आगे चले। यस मैम। कार्टेशियन इक्वेशन आगे। कार्टेशियन इक्वेशन में हम क्या करेंगे, x माइनस पॉइंट x1 y1 और z1 ये माइनस करेंगे और अपॉन में ये पैरेलल की जो डी रेशोज है वो लिख देंगे। तो यहाँ पर a आएगा दैट इज 3, y माइनस 2 अपॉन 2, z प्लस 4 अपॉन माइनस 8। ठीक है, तो इस तरीके से इसकी कार्टेशियन इक्वेशन लिखी गई। इज इट क्लियर? ये दोनों फॉर्म आपस में आपको इंटरचेंज करके लिखनी आनी चाहिए। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कौन सा पॉइंट रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर स्केलर टाइम्स है तो वो पैरेलल वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसमें ये पॉइंट है और ये डी रेशोज है पैरेलल वेक्टर। ठीक है, चलें आगे। इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू टू गिवन पॉइंट्स। अब आपके पास सिर्फ दो पॉइंट दे रखे हैं, जैसे ये x1 y1 z1, x2 y2 और z2। तो आपको इक्वेशन ऑफ लाइन लिखनी है। तो इक्वेशन ऑफ लाइन क्या बनेगी इस केस में, दोनों पॉइंट को अगर सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये क्या बन जाती हैं, डी रेशोस। ये बन गई डी रेशोस। और अगर आपको लाइन की इक्वेशन लिखनी है, आपको एक डी रेशो पता होनी चाहिए, एक पॉइंट पता होना चाहिए। आप पॉइंट चाहे ये वाला यूज करो चाहे ये वाला यूज करो। तो हम कैसे लिखते हैं, यहाँ पर पॉइंट लिखते हैं उसका वेक्टर प्लस स्केलर टाइम्स जो डी रेशोज यानी कि पैरेलल वेक्टर। ठीक है जी, तो पॉइंट आप कोई भी यूज कर सकते हो, जैसे मैंने x1 वाला यूज कर लिया, x1i y1j z1k। ठीक है, प्लस लैम्डा टाइम्स ये डी रेशोज क्या आ जाएंगी, x2 माइनस x1 और i प्लस y2 माइनस y1 j एंड z2 माइनस z1 k। आपको बस ये एक तरीका सिखा दिया कि ऐसे भी हो सकता है कि आपको दो पॉइंट दे दे, आपको उससे पहले डायरेक्शन रेशोज खुद बनानी पड़े सब्ट्रैक्ट करके और उसके बाद आप इक्वेशन लिख पाओ। ठीक है, चले आगे। ये दो पॉइंट्स हैं आपके पास। फाइंड आउट द इक्वेशन ऑफ द लाइन इन द वेक्टर फॉर्म। वेक्टर के फॉर्म में आपको इक्वेशन ऑफ लाइन लिखनी है। तो मैं कोई भी एक पॉइंट रख लूँ, -1i प्लस 0j प्लस 2k, ये मैंने पॉइंट यूज कर लिया। प्लस लैम्डा टाइम्स डायरेक्शन रेशियोज चाहिए, तो 3 माइनस माइनस 1 दैट इज 4i। 4 में से 0 गए 4j, 6 में से 2 गए 4k। ठीक। ठीक है जी, तो ये आपकी ये पॉइंट ले लिया मैंने और ये मैंने पैरेलल वेक्टर के डी रेशोज यूज कर ली, क्योंकि मेरे पास दो पॉइंट हैं तो मैं डी रेशोज निकाल सकती हूँ। तो इस तरीके से इक्वेशन ऑफ लाइन वेक्टर फॉर्म में लिख सके। मैम इसमें कोई भी पॉइंट ले सकते हैं? हाँ जी, आप ऐसे भी इसकी जैसे 3i 4j एंड 6k ये लेकर प्लस लैम्डा टाइम्स डी रेशोज तो फिर वहीं आ जाएंगी। ठीक है, वो अगर माइनस बाहर भी निकलेगा ना, वो इस कांस्टेंट के साथ एडजस्ट हो जाएगा, मीन्स वो कांस्टेंट में ही काउंट होगा। तो आप डी ओके। रेशोज ऐसे ही ले सकते हो। तो 4i 4j 4k माइनस निकाला, वो इसमें एडजस्ट हो गया, उसको कोई अनदर नेम लैम्डा डैश दे दिया। ठीक है, इस तरीके से। तो ओके। चल आगे चलते हैं। इसमें एंगल बिटवीन टू लाइंस हैं। तो वेक्टर फॉर्म में अगर दिया हो, कार्टेशियन में ना मैंने आपको स्टार्टिंग में करवा दिया है वैसे, लेकिन फिर भी चलो एक बार उसका क्वेश्चन करेंगे।
एंगल बिटवीन दी टू लाइंस है, अगर आपके पास एक लाइन की इक्वेशन गिवन है, ये इक्वेशन से अब आप फेमिलियर हो, ये दूसरी लाइन है उसकी इक्वेशन आपके पास गिवन है, ये दोनों लाइंस आपस में ये L1 और L2, ठीक है, ये L1 की हो गई, ये L2 की, ये कट कर रही हैं, ये कुछ एंगल बना रही हैं थीटा, तो कॉस थीटा क्या आएगा, जो ये पैरेलल वेक्टर्स है ना, सिर्फ इनकी जरूरत है एंगल निकालने के लिए, B1 का डॉट प्रोडक्ट B2 के साथ अपॉन में मैग्नीट्यूड B1 का और B2 का, ठीक है, फिर उसका होल मैग्नीट्यूड, जब थीटा क्या हो, एक्यूट एंगल हो, मोस्टली हम ऐसे ही निकालते हैं, ये क्वेश्चन में बताया होगा कि आपको एक्यूट एंगल निकालने के लिए बोला है या ऑब्ट्यूज बोला है, तो अगर ऑब्ट्यूज निकालना है, देखो एक्यूट तो ये हो गया थीटा, तो ये कंप्लीट एंगल जो है, जो मैं शो कर रही हूँ, दैट इज पाई माइनस थीटा, अगर ये एक्यूट है तो ये वाला हिस्सा क्या बच जाएगा, ऑब्ट्यूज बच जाएगा, तो ऑब्ट्यूज के लिए आपको थीटा निकाल के उसको पाई में से सब्ट्रैक्ट कर लेना, ठीक है, तो एंगल बिटवीन टू लाइंस आ जाएगा। जैसे इसका क्वेश्चन देखते हैं, आपके पास ये है एक इक्वेशन है, ये A1 वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स ये B1 वेक्टर हो गई, ये A2 वेक्टर प्लस म्यू टाइम्स B2 वेक्टर हो गई, तो आपको एंगल पूछा है, दैट इज कॉस थीटा विच इज इक्वल्स टू B1 का डॉट प्रोडक्ट B2 के साथ अपॉन B1 का मैग्नीट्यूड एंड B2 का मैग्नीट्यूड, ठीक है, तो पहले B1 का डॉट सीखते हैं B2 के साथ, तो डॉट कैसे, ये फर्स्ट वेक्टर उठाया B1, इसका डॉट करने वाले हैं 3i2j और 6k, ठीक है, डॉट प्रोडक्ट आपको आता होगा, तो इसको इसके साथ करेंगे तो 3i² दैट इज 1, 2 को 2 के साथ करते हैं 4, 10, 2 को 6 के साथ करेंगे तो 12, 19 आ गया, तो नेक्स्ट हमें क्या चाहिए, B1 का मैग्नीट्यूड, 144, तो ये बन गया 9, दैट इज 3, ठीक है, और B2 का मैग्नीट्यूड चाहिए, B2 का मैग्नीट्यूड 3 का 9 आ जाएगा, 4 आ जाएगा और 36 आ जाएगा, ये बन गया 49, दैट इज 7, बस इसकी वैल्यूज यहाँ रख दो, डॉट का आया 19, ये 3 × 7, ठीक है, तो थीटा इसमें से क्या आ गया, कॉस इनवर्स 19/21, ठीक है, और ये क्वेश्चन जो है एज ए MCQ एक पेपर में आया हुआ है, ठीक है, मास्टर कैडर में आया हुआ है, तो यहाँ से आपका थीटा जो है वो निकल आया। बोलो आपको ये क्वेश्चन क्लियर है कि कैसे डॉट करेंगे, यस मैम। वैसे डॉट प्रोडक्ट से तो फेमिलियर हो, है ना, हाँ जी मैम। चलो नेक्स्ट है फाइंड द एंगल बिटवीन द पेयर ऑफ द लाइंस, अब आपको सिमेट्रिकल फॉर्म में दो लाइंस की इक्वेशन दे दी और आपको पूछा है कि इसका एंगल बताओ, तो अब कैसे करेंगे, आपको क्या चाहिए, ये A1 B1 C1 सिर्फ पैरेलल वेक्टर की जरूरत है, A2 B2 और C2, ठीक है, जो लाइन है जिस वेक्टर के पैरेलल है सिर्फ उनके डी रेशोज की जरूरत है, तो ये आपको मैंने ना स्टार्टिंग में ही फॉर्मूला करवाया था, A1 A2 B1 B2 C1 C2 अपॉन रूट A1² B1² C1² एंड रूट A2² B2² एंड C2², ठीक है, अगर ऐसे कार्टेशियन फॉर्म में हो तो आप इसको इस तरीके से यूज कर सकते हो, तो यहाँ पर बस आपको इनका प्रोडक्ट करना है, 3 + 5 + 4 को करेंगे 2 के साथ, दैट इज 8 आ गया, अपॉन रूट 3² 5² एंड 4² और ये आ गया 1² 1² एंड 2², ठीक है, तो ये आपके पास एंगल आ जाएगा, इसका भी आपने मॉडुलस में ले लेना, एक्यूट निकालना है ना, तो यहाँ पर थीटा क्या आ जाएगा, 16 अपॉन ये कितना बन रहा है, मैम पिक नहीं आ रही। हाँ जी, पिक नहीं आ गया। अच्छा, दिख रहा है क्या अभी,
हाँ जी मैम, दिख रहा है। ठीक है, तो ये मैं पूछ रही थी कि ये कितना बन रहा है। 50 आ गया। √50 बन रहा है मैम। हाँ जी, और हाँ जी। दूसरा √6 बन रहा है। तो आपको ना कोशिश करनी होती है, जो रूट पेपर में रूट ऑप्शन आएंगी ना, उसमें ये डिनोमिनेटर में रूट में नहीं होगा। ठीक है, तो इसको फर्दर सॉल्व करना पड़ेगा। जैसे ये तो बन गया इसका 5 × 5, 50 का 5 √2। ये 6 आ रहा है ना। तो हाँ जी। अब इसका अगर मैं सॉल्व करूँ तो ये 5 आ जाएगा और ये 12 बन रहा है। तो इसमें से भी 4 बाहर आ जाएगा, यानी कि 2 बाहर आ गया और 3 बन गया। तो ये रूट को हटाने के लिए रैशनलाइज कर देंगे। ठीक है, तो ये आपके पास 16/10 × 3 और √3 आ जाएगा। डिनोमिनेटर में से आपका जो रूट है वो हट गया। ठीक है, बस डिनोमिनेटर में हो सकता है कि ऑप्शन आपको यही दे दे, हो सकता है डिनोमिनेटर में से वो रूट हटा के दे। ठीक है, तो इस तरीके से आपको थीटा जो है वो सॉल्व कर लेना। तो क्लियर है एंगल बिटवीन द पेयर ऑफ टू लाइंस। हाँ जी मैम। ठीक है, आगे चलते हैं। स्क्यू लाइंस का जो कंसेप्ट है, स्क्यू लाइंस में क्या है देखना। आपके पास जैसे ये स्टार्टिंग में हम लोगों ने की थी ना, एक 3D फिगर बना के आपको दिखाई थी कि कैसे बनी है। तो उसमें अब देखो कि ये दो लाइंस हैं आपके पास सामने ही हैं, कि ये ऐसी दो लाइंस हैं जो तो ना तो पैरेलल हैं एक दूसरे के और ना ही कभी ये मिलेंगी आपस में। ठीक है, ये ऐसे एक्सटेंड होती जाएंगी, ये इधर को एक्सटेंड होती जाएंगी। ठीक है, तो ये जो है दो लाइंस ना तो पैरेलल हैं ना इंटरसेक्ट करती हैं, तो ऐसी लाइंस को हम स्क्यू लाइंस बोलते हैं। और स्क्यू लाइंस का जो डिस्टेंस निकालना होता है, ये पेपर में मोस्टली क्वेश्चन पूछा जाता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन दी स्क्यू लाइंस। कभी कभार डायरेक्ट फॉर्मूला और कभी कभार क्या कहते हैं, इसके बेस पर क्वेश्चन आ जाता है। तो देखो जैसे मान लो कि ये एक लाइन है और एक ये लाइन है। ठीक है, इसको L1 और इसको L2 ले लेते हैं। तो इनका जो सबसे छोटा डिस्टेंस, इसके ऊपर मैंने कोई पॉइंट P लिया, ये Q लिया। तो जो सबसे छोटा डिस्टेंस बनेगा वो क्या बनेगा, इनके बीच का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा। ठीक है, ये कहीं पर भी मीट करें, इनके बीच का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस, जिधर ये एंगल 90 बना रहा था, क्योंकि यहाँ से मैं अगर लूँ ये कोई ना कोई एंगल थीटा बना रहा है, ऐसे आगे आगे चलती चलूँ ये थीटा बना रहा है। ठीक है, ये डिस्टेंसेस देखो बड़े आते जाएंगे जब तक कि ये 90 नहीं होता। तो उसने शॉर्टेस्ट बोला है, तो मीन्स ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपको निकालना है। तो उसके लिए क्या है आपके पास, एक मिनट रुकना, आगे कार्टेशियन फॉर्म भी है। तो जैसे मान लो इसकी इक्वेशन है A1 प्लस लैम्डा टाइम्स B1। ठीक है, इसकी इक्वेशन है A2 प्लस म्यू टाइम्स B2। ये हो गई। तो आपको फॉर्मूला देखो, B1 का क्रॉस प्रोडक्ट B2 के साथ, इसको हम क्रॉस प्रोडक्ट बोलेंगे ना कि मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, इसमें वेक्टर्स चल रहा है ना। तो A2 माइनस A1 और B1 क्रॉस B2 का बाद में मैग्नीट्यूड निकालेंगे। ठीक है, तो अब देखेंगे इसको एग्जाम्पल के साथ। इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं, आपने एक ना प्रोजेक्शन की थी, प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी। तो वो क्या फॉर्मूला था, ए का डॉट बी के साथ और ऑन ए जिसके ऊपर डॉट है बी मैग्नीट्यूड मैग्नीट ऑफ बी। अपॉन तो आपको ये फॉर्मूला किस तरीके से याद रखना है, ये एक तरीके से क्या है, प्रोजेक्शन है किसकी, B1 क्रॉस B2 की, किसके ऊपर है, ऑन A2 माइनस A1। ठीक है, तो इस तरीके से अगर थोड़ा माइंड में कंसेप्ट बिठा लोगे ना कि ये किससे रिलेट करके हम माइंड में रखें, तो इजी रहेगा। ठीक, तो इसका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस समझ में आया कि एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्यों बनता है, कि जैसे मैं ये डिस्टेंसेस तो कैलकुलेट करती जाऊं तो सबसे छोटा लेकिन कौन बनेगा, ये जो क्लोजेस्ट होगा P और Q वाला, तो ये परपेंडिकुलर होगा तभी बनेगा। तो यहाँ पर एक और बात ध्यान देने वाली, फॉर्मूला में यहाँ पर डॉट है। ठीक है, यहाँ पर डॉट है,
नेक्स्ट इसकी जो कार्टेशियन फॉर्म है, कार्टेशियन फॉर्म में आपको लाइंस जो है ऐसे सिमेट्रिक फॉर्म में दे रखी होंगी। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना है तो आपको क्या करना है, x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1। ठीक है, ऐसे माइनस करके यहाँ पे लिख दिया। फिर ये डी रेशोज a1 b1 c1 a2 b2 c2 ये लिख दी। ठीक है, नीचे जो है हम डिटर्मिनेंट सॉल्व कर रहे हैं एक तरीके का। ये देखना कि जैसे a1 a2 b1 b2 और c1 c2 है, तो ये फर्क नहीं पड़ता, देखो बीच में प्लस है, सबके ऊपर स्क्वायर है। तो आपको करना क्या है, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, a1 b2 माइनस a2 b1, इसका स्क्वायर कर लिया, प्लस इसको इससे करो, इसको इससे कर दो, b1 c2 माइनस b2 c1, इसका स्क्वायर कर दिया। ठीक है, और ये इनको कर दो फिर दूर दूर वाले जो है, a1 c2 माइनस a2 c1 का स्क्वायर, और इनके ऊपर क्या लगा दो, रूट लगा दो। ठीक है, बोलो ये आपको आइडिया क्लियर है कि इसको किस तरीके से लिखा है? क्योंकि ऊपर स्क्वायर है तो ये इधर उधर लिखेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, माइनस जो है वापस स्क्वायर होकर पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये कार्टेशियन फॉर्म में अगर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना है तो इस तरीके से। अब आ जाता है एक और कंसेप्ट, इसमें आ जाती है कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालो बिटवीन दी पैरेलल लाइंस। अब आप देखो ये दो लाइंस जो हैं वो पैरेलल हैं। ठीक है, इनके बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस दैट इज पी टी निकालना है। तो पैरेलल में आपको फर्क पता होना चाहिए, पैरेलल में क्या होगा कि सेम वेक्टर के ये पैरेलल होंगी। जैसे, एक मिनट, जैसे यहाँ इसलिए पर, रेशो। हाँ जी बिल्कुल सही, इसमें ये वेक्टर है, मान लो इस वेक्टर के ये पैरेलल है, तो जो जो ये वेक्टर होगा, ठीक है, ये बी वेक्टर मान लेते हैं, ये L2 जिसके पैरेलल है वो भी बी वेक्टर के है, L1 जो है वो भी किसके पैरेलल हो जाएगी, बी वेक्टर के। तो ये जो है वो सेम आ जाएगा। बोलो ये क्लियर है? ये डायरेक्ट मैं आपको सीधा पिक्चर से ही समझा रही हूँ, डायरेक्शन रेशियो सेम हो जाएंगे ना, पैरेलल है तो। कल हमने कंडीशन भी की थी, एक मिनट। ठीक है, तो अब क्या होगा, अब आपका जो फॉर्मूला है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का वो क्या आ रहा है, प्रोजेक्शन ऑफ क्रॉस की जगह पर, सॉरी इसमें प्रोजेक्शन नहीं कहेंगे, ठीक है, इसमें डॉट नहीं है ना, तो इसमें क्या है, आपके पास डायरेक्ट क्रॉस प्रोडक्ट है। ये ध्यान देना, इसमें ये क्रॉस प्रोडक्ट होगा, बी का क्रॉस a2 माइनस a1 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ बी। तो ये फॉर्मूले में जो डिफरेंस है ना, ये अपने माइंड में पहले ही बिठा लो कि इसमें जो है वो डॉट प्रोडक्ट चल रहा है, प्रोजेक्शन का कंसेप्ट है, इसमें क्रॉस चल रहा है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। जैसे ये दो आपके पास है लाइंस गिवन है आर वेक्टर, और कहते हैं फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइंस L1 एंड L2। सबसे पहले ऑब्जर्व करना है कि क्या ये आपको पैरेलल वेक्टर्स दिए हैं या नहीं दिए, नहीं दिए हुए, तो ये A1 ये B1 है आपका, और ये A2 और ये B2 है आपका। तो इस केस में आप शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या लिखोगे, B1 का क्रॉस B2 के साथ, फिर डॉट लोगे A2 का माइनस A1 के साथ, अपॉन में मैग्नीट्यूड आएगा B1 क्रॉस B2 का। बोलो क्लियर है? तो अब आपको सॉल्व करना है क्रॉस प्रोडक्ट, ये कंसेप्ट है। इसमें जो जो है पहले हम सॉल्व कर लेते हैं, वापस से ब्लैक मार्कर। तो कैसे आएगा, यहाँ पर I J एंड K, तो B1 क्या है आपका 2 -1 एंड 1, 3 -5 एंड 2। तो ये क्रॉस प्रोडक्ट I, इसको इलिमिनेट करेंगे और बाकी का इसके साथ और माइनस ये, तो -2 और +5। ठीक है, माइनस जे, एक बार प्लस माइनस और जे, में इसको रो को फर्स्ट को उठा रही हूँ। ठीक है, तो अब क्या करोगे, इसको इलिमिनेट कर दोगे सारे को, और इनको क्रॉस मल्टीप्लाई, तो यहाँ पर 4 और -3 आ जाएगा, फिर प्लस आ जाएगा के। ठीक है, ये माइनस प्लस और ये। ठीक है, तो अब क्या करेंगे हम, के वाला डिटर्मिनेंट टाइप ही है, बस ये कि कुछ नया होगा अगर कोई ज्वाइन किया होगा जिसने, तो उसके लिए दोबारा समझा रही हूँ। तो ये माइनस करेंगे ये, तो फिर क्या आ जाएगा, माइनस का 10, और यहाँ माइनस मीन्स प्लस हो जाएगा, और ये 3 आएगा, तो बच गया 3i माइनस का j और माइनस का 7 के ऊपर। क्रॉस सॉल्व हो गया। अब आपको एक मैग्नीट्यूड चाहिए, तो साथ में इसका मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं।
वो क्या आ गया 9 + 1 + 49, तो ये बन गया 59। ठीक है, अब आपको चाहिए A2 - A1। तो ये 2 में से 1 माइनस करेंगे, दैट इज 1i, और j का क्या है, ये दोनों ज़ीरो ही हो जाएगा, सेम है। और k का -k - 0, क्योंकि ऊपर k का है नहीं। ठीक है, तो ये माइनस का k कैप आ जाएगा, तो i - 2 ये बन गया। अब क्या करना है, डॉट प्रोडक्ट चाहिए इसका इसके साथ। तो 3i - j - 7k डॉट प्रोडक्ट i + 0j एंड -k। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जब भी कैलकुलेट करोगे थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो ये 10 आ गया। ठीक है, अब हम फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट कर देंगे। आगे चल के करते हैं। तो 3i था -j - 7k डॉट A2 - A1 क्या था, हम लोगों ने डॉट निकाल ही लिया, सीधा ही पुट कर देते हैं। टेन आया अपॉन क्रॉस का मैग्नीट्यूड, दैट इज √59। आपका भी यही आया है क्या? सॉल्व किया साथ में? हाँ जी मैम। ठीक है, यही आया आंसर। चले आगे, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस करते हैं आगे। उसके बेस पर ये एक क्वेश्चन है। तो इसमें देखो, सबसे पहले ऑब्जर्व करो कि ये जो है सेम दे रखे हैं, इट मीन्स आपके पास है वो पैरेलल लाइंस की बात कर रहे हैं। तो उसके लिए शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला बी का, यहाँ डॉट आएगा या क्रॉस, तो याद रखना है क्रॉस आएगा। A2 - A1 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ। ठीक है, तो इसको सॉल्व करो। A2 - A1 करो पहले। 3 - 1 दैट इज 2, 3 - 2 दैट इज 1, -5 एंड +4 ये माइनस करके देगा। ठीक है, तो बी क्या है आपका 2i 3j एंड 6k। अब इसका क्रॉस करना है, तो बी क्रॉस बोला है A2 - i j एंड k, बी का पहले लिखोगे, ये फर्क पड़ता है। ठीक है, तो बी का पहले लिख दिया, A2 - A1 2 1 एंड -1। चेक करना कि आपका यही आ रहा है, -9 आ रहा है, हाँ जी मैम। प्लस +14 प्लस एंड -4। माइनस। ठीक है ना, चलो हाँ जी। आगे क्या चाहिए, बी का मैग्नीट्यूड, तो यहीं से सॉल्व कर लेते हैं। 49 दैट इज 7 7। आ गए मैम। हाँ जी हाँ जी। तो अब आपके पास क्रॉस प्रोडक्ट आ गया, और उसके बाद क्या है, बी का मैग्नीट्यूड आ गया। तो ये -9i + 14j - 4k अपॉन 7। ठीक है, तो ये फर्दर सॉल्व कर सकते हो इसको भी। 81, 14 का स्क्वायर 196 और 16/7। ठीक है, ये कैलकुलेट कर लो। आगे आपके पास ये होमवर्क है। तो ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो 10 नंबर वाला क्वेश्चन है, जिसमें आपको मैं हिंट दे देती हूँ। इसमें आपको क्या करना है, इसको सिमेट्रिक फॉर्म में अरेंज करना पड़ेगा पहले। ठीक है, सिमेट्रिक फॉर्म में खुद पहले इसको ठीक करके लिखोगे, x - x1/a, y - y1/b और z - z1/c। यानी कि यहाँ पर माइनस में, और यहाँ पर आपको इन दोनों को ठीक करके लिखना पड़ेगा।
फिर उसके बाद आप सॉल्व करोगे। ये राइट एंगल्स पर हैं, तो राइट एंगल्स पर आपको पता चल जाएगा कि क्या कंडीशन है। ठीक है, परपेंडिकुलर है मतलब। हाँ जी। तो उसकी मैंने 2 लाइंस की राइट एंगल की बताई थी, A1 A2 B1 B2 C1 C2 इक्वल्स टू 0 होता है। दूसरी बात इसमें ध्यान रखने वाली है कि x का ये कोफिशिएंट 1, y का 1 और z का 1 भी बनाना है साथ में, तो कुछ नंबर जो हैं वो डिनोमिनेटर में एडजस्ट हो जाएंगे। तो इसको इस तरीके से थोड़ा सॉल्व कर लेना अरेंज करने के बाद। तो एंगल बिटवीन के ये 1 और 2 क्वेश्चन हैं, और उसके बाद ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के हैं 4 क्वेश्चन। ठीक है, ये आपको करने हैं। ये एनसीईआरटी की बुक में से हैं, मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ। एनसीईआरटी की जो बुक है उसमें से है। ठीक है, तो ये 9 10 12 13 14 15 क्वेश्चन नंबर है, उसमें आप देख भी सकते हो। अदरवाइज चाहे स्क्रीनशॉट ले लो, अदरवाइज मैं ही सेंड कर दूँगी। तो ये छोटा सा होमवर्क करना है, क्योंकि ओके। ये ना क्वेश्चन लेंदी हैं, तो यहाँ पर मैं ऑनलाइन करवाने की बजाय आपको दे रही हूँ, इसीलिए ताकि सॉल्व करो, थोड़ा ओके। टाइम लगेगा। ठीक है, इससे पहले ये सारा कंसेप्ट रिवाइज करना है एक बार, चाहे दोबारा से सुनना लेक्चर, ताकि रिवाइज हो जाए। ठीक है। ओके। हाँ।